है। निश्चित तौर पर एक जो नई हम कह सकते हैं कि नई इबारत लिखी जा रही है राज्यसभा के भीतर, जिस तरीके से पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान क्वेश्चन आवर का नहीं चलना, जीरो आवर का नहीं चलना और लगातार अवरोध जिस तरीके से विपक्ष ने पैदा किया, उसके बाद संविधान पर जो चर्चा शुरू हुई है उसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए कि सत्ता और विपक्ष दोनों रजामंद होकर अपने अतीत के पन्नों को पलटने में, उसे खंगालने में जुटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर यह जो परंपरा रही है भारत की, उस परंपरा को जीवंत किया जाना चाहिए। राज्यसभा अपर हाउस है और इस अपर हाउस में राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, विधायकों के द्वारा चुने हुए जो राज्यसभा के सांसद हैं वो आते हैं। और शायद यही वजह है कि इसे अपर हाउस कहा जाता है। और इस अपर हाउस में अगर चर्चा ना हो, जहां पर इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी बैठते हैं, पत्रकार होते हैं और देश भर से के विभिन्न राज्यों से आए हुए राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, वहां पर संविधान पर चर्चा पर जोरदार बहस जो है राज्यसभा के भीतर देखने को मिल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता सदन है, उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो तकरीर में शामिल हुए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के संबंधों की व्याख्या करने की कोशिश की। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में लालचंद जिस तरीके से सरदार पटेल के नाम पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो कांग्रेस पर एक अटैकिंग मोड में नजर आए, लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन तमाम परतों को खोलने की कोशिश की और सरदार पटेल के साथ नेहरू के जो संबंध थे उसको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज भी किया। तो हम कह सकते हैं कि संविधान पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है उस चर्चा को आज देर शाम तक चलाए जाने की कोशिश की जाएगी और कल दोपहर बाद जब चर्चा पूरी हो जाएगी तो संभवतः 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आकर संविधान पर जो चर्चा है वहां पर लोकसभा में वो यहाँ पर रिप्लाई लोकसभा में करीब 15 मिनट जो है ये चर्चा, 15 घंटे तक इस पर जो है बहस हुई थी और चर्चा चली थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया था। राज्यसभा में कुछ इस तरह का समय आवंटित किया गया है कि लगभग कितने घंटे इस पर चर्चा होनी है? राज्यसभा में भी लगभग आप देख सकते हैं कि आज चर्चा शुरू हुई है, आज शाम तक चर्चा चलेगी और कल दोपहर बाद तक चर्चा जो पूरी होनी है। तो लगभग समय जो है कमोबेश उसी तरीके का है और थोड़ा बहुत समय में आगे पीछे जो है वो हो सकता है वक्ताओं की लिस्ट को देखते हुए। लेकिन लोकसभा में चूंकि वक्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी थी, राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं बोलने के लिए, फिर भी तमाम जो दलों के प्रतिनिधि हैं, जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जोरदार चर्चा राज्यसभा के भीतर भी देखने को मिलेगी और संविधान पर संशोधन के बहाने ही सही सत्ता और विपक्ष जो है दोनों एक साथ बहस विमर्श और वोट में हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है जिसे लोहिया कोर्ट बिल्कुल वो उभर करके आएगी। और जाहिर सी बात है कि जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो जैसे लोकसभा में बड़ा ही जोरदार उन्होंने जवाब दिया था, सभी को इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री के जवाब का भी और बाकी सदस्यों की चर्चा की भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए संसद भवन से और हमें अपडेट देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश राज हमारे संवाददाता